अरे प्रजापति, हम सब हिंदू हैं, लेकिन साले कुछ राजनीतिक अपनी राजनीति चमकाने के लिए बदनाम कर रहे हैं महाराज जी को। शर्म नहीं आती सालों को। ये हिंदू नहीं मुसलमान हैं, जिहादी हैं साले। इससे अच्छा तो इनका ना रहना अच्छा है। उनमें से एक पागल मैं भी हूँ। मैं अपील करूंगा कोई इसको मारना मत, क्योंकि ये चाह रहा है कि मुझको कोई मारे। हैं बुंदेलखंड का नाम बदनाम कर रहा है। शर्म नहीं आती इस नेता को। 4 लोगों को लेके जाएगा, वहां नारे लगवाएगा, और नारे भी क्या लगा रहा है। जब इलाहाबाद का अतीक अहमद खुलेआम गुंडा करता था, किसी के औकात नहीं थी कि एक FIR करा दे। ना कोई नेता, ना कोई पत्रकार जो आज न्यूज चला रहे हैं कि इनके भाई ने ये किया, उनके भाई ने ये किया। आज तक न्यूज चलाई अतीक अहमद ने क्या किया, मुख्तार अंसारी ने क्या किया। ये तो सरकार बदल गई और वो जेल में है। नहीं, पत्रकारों को तो जूतों से मारते थे वो लोग। एक कन्या का विवाह कराया हो, 5 साल से इसका खुद का लड़का राजेश प्रजापति जो विधायक बना बैठा है, इसने किसका भला किया। चिरकुट कुछ पत्रकार हैं वहीं के, पहले जो वहां झाड़ू मारते थे, बागेश्वर धाम सरकार की न्यूजें उनके फेवर में चलाते थे। जब उनका घोटाला पता चला और महाराज जी ने उनको एंट्री बंद कर दी, आज उनके खिलाफ न्यूजें दिखाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख लोग देखते हैं। आज हमारे एक युवा क्रांतिकारी संत बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस प्रकार देश में ही नहीं पूरे विश्व में भगवा का परचम लहरा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं, खुले मंच से लाखों लोगों के बीच में बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और हमारे देश के जितने हिंदू भाई हैं सब उनसे जुड़ रहे हैं। देखिए, हिंदू का मतलब कोई जाति नहीं है, हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं है, सब हम हिंदू हैं। और वो सभी हिंदुओं को एक साथ जोड़कर भारत को हिंदू राष्ट्र के कैसे बने, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में किस प्रकार फैले, विश्व में पूरे विश्व गुरु किस प्रकार बने, इस कार्य में निरंतर 24 घंटे लगे रहते हैं। और इस प्रकार के संत हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अभी हाल में ही उन्होंने बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की कथा भी हुई, बड़े बड़े संत आए, सबके प्रवचन हुए। और सबसे अच्छी बात है कि 125 कन्याओं का विवाह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इस महापर्व में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फ्री में कराया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। वहां भंडारा चालू रहता है, सब अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं अच्छे कामों में जिस प्रकार त्रेता द्वापर में जब कोई संत कोई तपस्या करते थे तो वहां पर भी राक्षस जाकर उत्पात मचाते थे, इसी प्रकार कुछ राक्षसों ने पुनः उत्पात मचाना चालू कर दिया है। 11 तारीख को एक गढ़ा गांव में एक घटना हुई जिसमें ऐसा बताया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भाई ने वहां पर गुंडागर्दी की। देखिए, हम किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा का समर्थन नहीं करते, परंतु जैसे ही शास्त्री जी को पता चला, उन्होंने फेसबुक पर न्यूज चैनल पर आकर अपनी सफाई दी और उन्होंने खुद बोला कि मैं किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हूं, पुलिस में FIR हुई है, पुलिस जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। लेकिन कुछ नेताओं का, जिनकी राजनीतिक रोटियां नहीं चल रही हैं, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, जो जिहादी ईसाई मशीनरियों से पैसा ले रहे हैं, उनका पेट नहीं भरा और उस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जिस दिन से 300 परिवारों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, घर वापसी कराई, उसी दिन से ये ईसाई और जिहादी मशीनरियों के होश उड़ गए कि ये 26 साल का युवा आखिर क्या कर रहा है। ये सबको बोलता है बोलो जय श्री राम और सबकी घर वापसी करा रहा है, तो हमारा क्या होगा।
जो हमको विदेशों से फंड आ रहा है हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनाने में, हमारी दुकानों का क्या होगा। उनकी रातों की नींद उड़ गई और उसी दिन से उन्होंने, मैं जयचंद तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ चिरकुट जो नेता हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको हायर किया और हम हिंदुओं को तोड़ने का कार्य उसी दिन से शुरू कर दिया, जिस दिन से उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में 300 परिवारों को हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया था। नागपुर में शास्त्री जी के ऊपर FIR भी हुई, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी कि कुछ लोग बोलते हैं ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको अकल है? वो भगवान हनुमान जी महावीर साक्षात बजरंगबली के शिष्य है, और बागेश्वर धाम सरकार कभी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, वो बोलते हैं मैं एक छोटा सा सेवक हूं। और सेवक किसके हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जिसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधियां हैं, उनके शिष्य अगर गरीबों का दुख दूर कर रहे हैं तो लोगों के पेट में उसमें भी तकलीफ है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। घर वापसी हो रही है तो तकलीफ है। रायपुर की कथा में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने घर वापसी की और खुले मंच से बताया कि हम हिंदू धर्म में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में हमको कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, हमको पर्दा के अंदर रखा जाता है, हमारे साथ हलाला होता है, 3 तलाक होते हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं को माँ और बहन को बहन माना जाता है। इसलिए मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर रही हूँ, स्वेच्छा से कर रही हूँ। जिस दिन से घटनाएं घटने लगी, ये ईसाई मिशनरी और जिहादियों के होश उड़ गए। अगर वो बोलते हैं कि बुलडोजर रखो आत्मसुरक्षा के लिए, तो कौन सा गलत बोलते हैं? वो खुले मंच से बोलते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। सनातन धर्म हमारा आज से नहीं सदियों से है, जिसका ना आदि है ना अंत है। उस धर्म को मानो और सब एक साथ रहे। कौन सी गलत बात बोलते हैं? लेकिन कुछ दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो रही है, इसलिए वो पुराना प्रोडक्ट वापस, किस प्रकार हमारे हिंदू भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाएं, आपस में फूट डालें, इस काम में लगातार लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले उनके ऊपर विवाद लगाया कि महाराज जी तो जमीन हड़प रहे हैं, अनशन पर भी बैठे। बाद में हुआ क्या? कुछ नहीं, ना किसी की जमीन हड़पी गई, ना अनशन भी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उस संत ने घोषणा की कि इस जमीन पर 300 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, और वो कैंसर हॉस्पिटल हमारे आपके लिए है। वो खाली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ निर्बुद्धि जिहादी, इनके समझ में आई नहीं रही बात। दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हिंदुत्व और सनातन धर्म के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बुराई की बात है। बड़े बड़े टीवी चैनल वालों ने उनसे प्रश्न किए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं सनातनी हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं। जिस प्रकार दूसरे धर्म का अगर कट्टर मुसलमान हो सकता है, कट्टर ईसाई हो सकता है, तो वो अपने आप को कट्टर सनातनी बोलते हैं। इसमें गलत क्या है? क्यों लोगों की आंखों में चुभ रहा है? मैं भी कट्टर सनातनी हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं किसी जाति का नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदू। और हमारी जय बजरंग सेना जो आज पूरे देश में फैल रही है, ये भी बजरंग बली की सेना है, और इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं वो सिर्फ हिंदू हैं, वो किसी जाति के नहीं है। और हम लोगों ने तो हिंदू लिखना शुरू कर दिया, हिंदू नितिन, हिंदू अपने नाम के आगे अभी हम हिंदू ही लगाते हैं। और जिस दिन हम हिंदू होंगे, ये देश मेरे मित्रों हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, कोई जिहादी नहीं रोक पाएगा। बागेश्वर धाम सरकार हिंदुओं के हित का ही काम करते हैं, खुले मंच से बोलते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कौन सा गलत बोलते हैं? जब दूसरे धर्म वाले हमारे देश को गजवाए हिंद बनाने की साजिश रचते हैं, और अगर हमारा युवा संत देश को भगवाए हिंद बना रहा है, तो किस बात की तकलीफ है इन नेताओं में, इन चिरकुट नेताओं में जिनकी राजनीति खत्म हो गई है और जिहादियों से पैसा लेके हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं। मर जाना चाहिए इनको डूब के। हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म का, हमारे भगवा का परचम लहरा रहे हैं, और विश्व में जाके, लंदन में जाके जय श्री राम बुलवाते हैं, ठठरी बांधते हैं लंदन में जाके अंग्रेजों की। लेकिन हमारे कुछ भाइयों को तकलीफ है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, कन्याओं का विवाह कराते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी एक
नेता ने उनके भाई के, देखिए उनके भाई ने गलत किया सही किया जो भी है, पुलिस में एफआईआर है, पुलिस जांच कर रही है, जांच करेगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गुंडा हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक देश एक कानून, सबके लिए समान कानून है, हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। अगर शालिग्राम गर्ग जी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी एफआईआर है, वहां की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को इंतजार नहीं है। अरे थोड़ा तो करिए। जब आपके उत्तर प्रदेश के 2-4 नेताओं के नाम गिनवा देता हूं, यहां तो वीडियो देखकर एफआईआर हो गई, छतरपुर पुलिस ने कर ली। जब इलाहाबाद का अतीक अहमद खुलेआम गुंडा करता था, किसी के औकात नहीं थी कि एक एफआईआर करा दे, ना कोई नेता ना कोई पत्रकार। जो आज न्यूज चला रहे हैं कि इनके भाई ने ये किया, उनके भाई ने ये किया, आज तक न्यूज चलाई अतीक अहमद ने क्या किया, मुख्तार अंसारी ने क्या किया। ये तो सरकार बदल गई और वो जेल में है। नहीं, पत्रकारों को तो जूतों से मारते थे वो लोग, अगर किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ न्यूज चला दी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज एक संत हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हमारे हिंदुओं को एक करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो उसके पीछे कुछ चुरकुट पत्रकार अपनी सिर्फ व्यूअर के लिए, अरे मर जाओ रे, हिंदू नहीं तुम, मुसलमानों की औलाद हो, ईसाइयों की औलाद हो, जो अपने व्यू पाने के लिए, अपनी सस्ती और झूठी लोकप्रियता के लिए तुम खिलाफ खबरें चला रहे हो। मैं बोलता हूं कि अगर शालिग्राम गर्ग जी ने अपराध किया है, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी मिलेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने खुद आकर अपने फेसबुक पर और टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से बताया कि अगर इन्होंने अपराध किया है तो इनको सजा मिले। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम से जोड़ा जाए। परिवार होता है, परिवार में 10 लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर आप बिल बनाइए, जो करेगा वो भरेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, उन पत्रकारों से जो न्यूज चला रहे हैं, कौन सा ऐसा संत है जो आदिवासियों के बीच में जाकर फ्री में अपने खर्चे से कथा भी करवाता है, घर वापसी भी कराता है और अपने सनातन धर्म का प्रचार भी करता है? कोई ऐसा संत नहीं हुआ आज तक। हमारे 26 साल के युवा क्रांतिकारी संत जो देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं, वो दिन रात निरंतर ये काम करते हैं। 4-5 बजे तक लोगों से मिलते हैं, लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। लेकिन आप लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपको चुनाव लड़ना है, मुसलमानों और ईसाइयों से पैसा लेना है। अरे मर जाओ रे, पैसा तो वो रोड पे खड़ी वाली भी कमाती हैं। कुछ तो शर्म करो हिंदू होके, या तो लिखो अपने आगे खान और दूसरे सरनेम यूज करने लगो। बड़ा गंभीर विषय है। आज 125 कन्याओं की शादी बागेश्वर धाम सरकार ने कराई। मैं पूछना चाहता हूं छतरपुर के उन नेताओं से कि आपने आज तक कितनी कन्याओं की शादी कराई है, कितने कन्याओं का कन्यादान लिया? आज 125, इसके पहले साल भी उन्होंने 121 कन्याओं की शादी की और धर्मपिता बने, और इस साल पुनः उन्होंने 125 कन्याओं की शादी की। और जो आंकड़ा शादी का आया है, जिसमें जिस परिवार ने, देखिए एक दिन वही परिवार जिसके घर घटना घटी, उन्होंने सामने से आकर बोला कि हमारे यहाँ डीजे में अश्लील गाने बज रहे थे, उनके भाई आए, मना किए, हमारी झड़प हुई और कंप्रोमाइज हो गया। लेकिन दूसरे दिन कुछ नेताओं ने उनको उकसाया, लालच दिया, क्योंकि फंड ऊपर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, लालच देकर वापस उनसे उल्टे स्टेटमेंट करवाए कि नहीं, हमको तो जबरदस्ती बंदूक की नोक पे ना वो किया है। कोई बोलता है कट्टा लिए था, कोई बोलता है तमंचा लिए था। खैर ये तो जांच का विषय है कि वो क्या लिए थे। लेकिन एक चीज बताऊं कि जिस अहिरवार समाज ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, उस 125 कन्याओं में 9 कन्याओं के धर्मपिता हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने उनका कन्यादान कर बाकायदे बेटी की तरह विदा किया है आपके समाज की, आपके परिवार की बच्चियों को। अनुसूचित जाति की 27 कन्याओं के धर्मपिता बने हैं इसी साल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अपनी बेटी की तरह उन्होंने उनको विदा किया है। पिछड़ा वर्ग की 78 कन्याओं की शादी, जो 125 में 78 कन्याएं शामिल हुई, जिनके वो धर्मपिता बने और उनको अपनी बेटी की तरह विदा किया है। अनुसूचित जनजाति की 5 कन्याओं के वो धर्मपिता बने और उन्होंने अपनी बेटी की तरह उनको विदा किया है। एक एक चीज कोई कमी न रह जाए। जिस प्रकार एक लड़की का पिता अपनी पुत्री के लिए शादी के बाद कोई चीज की कमी न रह जाए,
वो एक एक चीज जुटा के देता है अपने दामाद को। इसी प्रकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 125 कन्याओं की शादी की और एक एक चीज, तन मन धन बर्तन, हर चीज की व्यवस्था की। अच्छे से अच्छा और अच्छा क्या हो सकता है। दिन रात महाराज जी ने काम किया, लेकिन साले कुछ राजनीतिक, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बदनाम कर रहे हैं महाराज जी को। शर्म नहीं आती सालों को। ये हिंदू नहीं मुसलमान हैं, जिहादी हैं साले। इससे अच्छा तो इनका ना रहना अच्छा है। टोटल 119 कन्याएं हुए और 5 सामान्य और दूसरे घरानों की कन्याओं की शादी हुई है। 125 कन्याओं का मेरे पास आंकड़ा है, सबके नाम पते हैं। और उसके बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी वो संत निरंतर कार्य कर रहे हैं और अभी टीकमगढ़ में भी वो कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो पहले बोल रहा था, छतरपुर का एक नेता आरडी प्रजापति, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। आज की तारीख में उसका लड़का विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, विधानसभा में बैठता है। लेकिन इतना विधायक होने के बाद भी ये कार्य हुआ। मैं बोलता हूं ठीक है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आपको लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप जाकर एसपी ऑफिस का घेराव करिए, आप जाकर कमिश्नर का घेराव करिए, आप मुख्यमंत्री का घेराव करिए। आप वो गढ़ा धाम में जाकर उत्पात मचा रहे हो, हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हो, आपस में वैमनस्यता फैला रहे हो। हम भाई भाई लड़ जाएं, तुम हमको बता रहे हो कि ये ऊंची जात का, ये नीची जात का। अरे प्रजापति, हम सब हिंदू हैं, आंखें खोल ले, तेरा टाइम चला गया। जब तू राजनीतिक रोटियां सेक कर और चुनाव जीता था, अगली बार चुनाव लड़ना, हिंदू बताएंगे कि तू कौन है और हम कौन है। वहां किसके लिए रैली निकाल रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं उस नेता से। गढ़ाधाम में कमिश्नर बैठता है, गढ़ाधाम में कलेक्टर बैठता है, गढ़ाधाम में एसपी बैठता है, बागेश्वर धाम में, जिसके लिए तुम वहां रैली लेके गए। अरे तुमको इतना ही है, तुम मुझको बताओ कि तुमने 5 साल के अपने कार्यकाल में किस गरीब का भला किया है, किस समाज का भला किया है, कितनी लड़कियों की शादी कराई है, कितने भंडारे कराए हैं। बुंदेलखंड का नाम बदनाम कर रहा है। शर्म नहीं आती इस नेता को। 4 लोगों को लेके जाएगा, वहां नारे लगवाएगा, और नारे भी क्या लगा रहा है। उसका एक नारा आया था कि बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे मूर्ख, बागेश्वर धाम किसको बोलते हैं? एक बार ये बोल कि शालिग्राम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी तो समझ में आता है। एक बार बोल धीरेन्द्र शास्त्री गुंडागर्दी नहीं चलेगी तो समझ में आता है। तू डायरेक्ट बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे बागेश्वर धाम साक्षात हनुमान जी बालाजी सरकार हैं, निर्बुद्धि पागल। बागेश्वर धाम में साक्षात बालाजी विराजमान हैं, और उनकी गुंडागर्दी आज से नहीं, त्रेता युग से चलती आई है। कभी रामायण पढ़ लेना, या तो अपने पुरखों से पूछ लेना। जब वो पैदा भी नहीं, तू पैदा नहीं हुआ था, तेरे बाप पुरखे पैदा नहीं हुए थे, तब से बालाजी हनुमान जी की गुंडागर्दी चलती आई है। और ऐसी गुंडागर्दी नहीं कि किसी गरीब के यहां उन्होंने गुंडागर्दी की है। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे परम प्रतापी, जो भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त, सोने की लंका में जो निवास करता है, जाकर रावण की लंका में आग भी लगाई, उसी का तेल भी जलाया, उसी की लंका में आग भी लगाई, उसके जो उस टाइम के सिपाही थे उनको भी मारा, और उसके लड़के को भी मारा। तो बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी आज से नहीं, बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी तो तेरे पुरखों की हिम्मत नहीं है, या किसी के हिम्मत नहीं है, किसी जिहादी के हिम्मत नहीं है कि वो बंद करा देंगे। वो तो गुंडागर्दी तो त्रेता युग से, भगवान राम के युग से चली आ रही है। किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोल तो समझ में आता है, सीधे धाम का नाम ले रहा है। बागेश्वर धाम किसको बोलते हैं मालूम है? साक्षात हनुमान जी विराजमान है वहां पर, और हनुमान जी की गुंडागर्दी न कभी बंद नहीं। और जिस दिन हनुमान जी तिरछी निगाह से देखेंगे, भस्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा तेरे हिम्मत नहीं है जो नारे लगा के घूम रहा है तू। ये तो चाहता है। मैं सभी हिंदुओं से अपील करूंगा, और सभी बागेश्वर धाम के
जितने भी शिष्टमंडल हैं, जितने भी पागल हैं, उनमें से एक पागल मैं भी हूं। मैं अपील करूंगा कोई इसको मारना मत, क्योंकि ये चाह रहा है कि मुझको कोई मारे, और मारे तो मेरा नाम फेमस हो, चुनाव में मैं जाकर सबको रहूं कि देखो मुझको मारा है, मुझको वोट दे दो। क्योंकि वोट मांगने के लिए कुछ इसके पास बचा ही नहीं है। इसने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ बालू की माफियागिरी की, दारू की माफियागिरी की, किसी का भला नहीं किया। बाहर से लोगों को बुलाता है। अभी बीच पे इसके पहले जनसभा कराने के लिए 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब हमारे हिंदू भाई समझ गए हैं। देखिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, हम सब हिंदू हैं। और मेरा निवेदन है सभी भाइयों से कि देखिए, हर समाज का अगर आपको समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करना है, सरकार से मांग करिए, आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चिरकुट नेताओं के चक्कर में आपस में द्वेष, आपस में मतभेद ना हो। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, ये बात दिमाग में रखिए। आप खुद चिंता करिए। मैं बुंदेलखंड की जनता से निवेदन करूंगा कि आत्ममंथन करो कि आरडी प्रजापति जब विधायक था आपके लिए क्या किया, आपके परिवार के लिए क्या किया। मैं उस ओबीसी और एससी एसटी समाज से निवेदन करूंगा कि कौन सी लड़की का, किस परिवार का इस व्यक्ति ने भला किया है। सिर्फ एक नाम मुझको बता दीजिए। एक कन्या का विवाह कराया हो। 5 साल से इसका खुद का लड़का राजेश प्रजापति जो विधायक बना बैठा है, इसने किसका भला किया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में चलना और अपनी गुंडाई दिखाना। इसका ताजा उदाहरण है, अभी इसका एक दूसरा लड़का है कमलेश प्रजापति, और उसके ऊपर भी इसी की मुंह बोली बहन ने बलात्कार का आरोप लगाया था, और बाद में इसने गुंडागर्दी कर उसका बयान बदलवा दिया। खैर, ये जांच का विषय है, ये पुलिस का विषय है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्रिमिनल है, ये माफिया है, और लोगों को गुमराह करके हिंदुओं को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से सभी हिंदू भाई सावधान रहे, सभी जातियों के भाई सावधान रहे। बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बालाजी के सेवक हैं, वो किसी जाति को देखकर सेवा नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कि सब हिंदू एक हो, सब जात पात खत्म हो जाए। हमारे देश में जैसे पहले राम राज्य था, वो राम राज्य आ जाए। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, और मुझको भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे चिरकुट कुछ पत्रकार हैं वहीं के, पहले जो वहां झाड़ू मारते थे, बागेश्वर धाम सरकार की न्यूज़ें उनके फेवर में चलाते थे। जब उनका घोटाला पता चला और महाराज जी ने उनको एंट्री बंद कर दी, आज उनके खिलाफ न्यूज़ें दिखाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख लोग देखते हैं। आज कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं, ये जो पत्रकार हैं वो भी हिंदू हैं, मैं उनको भी हिंदू मानता हूं, लेकिन जिहादियों की औलाद नस्लें हैं। अगर हिंदू होते तो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध तो न करते। वो भी इस समय पर जब हमारा देश आज पूरे विश्व में एक अलग तहलका मचा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और पूरे विश्व की जिहादी ताकतें इसको रोकने में लगी हैं कि किस प्रकार ये रुके। और ये चुरकुट नेता और कुछ चुरकुट पत्रकार उन्हीं के साथ में लगे हैं। आज तक बागेश्वर धाम गढ़ा धाम में जितने दुकानदार हैं, जो लोग उनको पाखंडी, चमत्कारी या जो बोलते थे, रायपुर में नेशनल मीडिया ने उनका टेस्ट लिया और उन्होंने प्रूव किया कि हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, और उस हनुमान जी का भक्त हूं जिसको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता ने कहा था। उनको आशीर्वाद मिला है, उनके वो भक्त हैं बागेश्वर धाम सरकार। और मीडिया भी नतमस्तक करके चली आई। बहुत ट्राई किया, मीडिया ने बहुत अटैक किया, लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि नहीं, आज भी इस कलयुग में साक्षात हनुमान जी विराजमान है और हनुमान जी की कृपा है। वो हमेशा बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं हनुमान जी का एक सेवक हूं। लेकिन ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण के लिए बदनाम कर रहे हैं, हमारे संतों को बदनाम किया जा रहा है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि तलाक करने वाला एडवोकेट कोर्ट में
जो तलाक का केस लड़ता है वो वकील कार से आता है, लेकिन जो शादी कराता है, दो परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो पंडित साइकिल से आता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो तोड़ने का काम करता है वो चार पहिए में चलता है, और जो जोड़ने का काम करता है वो पैदल चलता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसके लिए भी किस प्रकार हमारे सनातन धर्म को गिराया जाए, किस प्रकार नीचे दिखाया जाए, भारत हिंदू राष्ट्र न बने, इसके लिए भी एक आर्मी तैयार है। जिहादियों ने, ईसाई मशीनरियों ने पैसा देकर एक आर्मी को तैयार किया है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। उनका सिर्फ काम यह है कि हिंदुओं और हिंदुओं को तोड़ो। लेकिन मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपनी बुद्धि और अपने विवेक से काम करिए। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जितने भी समाज के लोग हैं, जितनी भी जातियों के लोग हैं, सब मेरे भाई हैं। तो एक भाई की अपील है ये आप लोगों से। आप किसी जात के हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, एससी है, एसटी है, सब मेरे भाई है। और सब भाइयों से निवेदन है कि अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गलत कर रहे हैं? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 125 कन्याओं की शादी कराकर गलत किया? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं तो गलत है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो गलत है? आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए और विचार करिए। इन नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि इनको पता है उस आर्मी को कि अगर हमको इनको तोड़ना है तो पंडितों पर, हमारे संतों पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर अटैक करो। जिस प्रकार रामायण जलाई गई, जिस प्रकार देवी देवताओं का अपमान हुआ, ये सब करेंगे। हमारे संतों को तोड़ेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, उनके ऊपर फर्जी केस लगाएंगे, तो ये टूट जाएंगे। लेकिन अब वो समय नहीं है। हमने भी तैयारी कर ली है भगवाए हिंद बनाने की, और हम इसको भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि इसको रोक दे। हमारे साथ साक्षात हनुमान जी और बालाजी की कृपा है, और हम इसको जरूर भगवाए हिंद बनाएंगे, और ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और जो बोलते हैं आरडी प्रजापति, पूर्व विधायक, मेरी अगर बात आप तक पहुंचे तो आज आप, वैसे तो दिन भर रैली करके जाते हो, और लोग कोई भी रैली करके जाते हैं तो घर पे जाके बड़े खुश होते हैं कि आज तो अच्छा प्रोग्राम हुआ, एक दूसरे से बोलते हैं। लेकिन आप रोज दुखी रहते हैं, क्योंकि आपको किसी ने मारा नहीं। आपको इसी बात का दुख रहता है, कोई मार दे आके मुझको। और आप आज नहीं, आज 6 महीने से इसी चक्कर में पड़े हैं कि कोई ना कोई आए और मुझको मारे। कम से कम एक ये मैं बोल दूं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने मुझको मरवाया, और लोगों की संपत्ति लूं और चुनाव लड़ूं। तो आपका रिटायरमेंट आ चुका है, आप खुद बोल चुके हैं मैं एक्सपायरी डेट की दवा हूं, कचरे का डब्बा हूं। तो सुधर जाइए, अभी भी समय है। क्योंकि हनुमान जी के ऊपर जो आप बोलते हैं कि बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वापस बता रहा हूं कि बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी त्रेता युग से है और जिंदगी भर चलती रहेगी। तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी की गुंडागर्दी कभी बंद नहीं हुई। उन्होंने रावण के घर में घुस के उसकी लंका में आग लगा आए। तो तुम क्या चीज हो, क्या औकात है तुम्हारी? मेरी तो है ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी भी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी गुंडागर्दी करने के बाद जब मेघनाथ उनको पकड़ कर लेकर गए, हनुमान जी को कुछ रामायण की बात बता रहा हूं प्रजापति जी की, अगर कानों में आवाज मेरी पहुंच जाए, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस लाइव को शेयर करिए, ताकि उस चुरकुट नेता, और समझ में नहीं आ रहा हिंदू है या मुसलमान है, किसका बेटा है मैं नहीं जानता, लेकिन उस तक ये बात जरूर पहुंचे कि उसके बाद भी बड़ी दिलेरी के साथ बजरंगबली ने वहां बताया कि खाया फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और सबके, और मारा क्यों, तो उन्होंने बताया कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबका शरीर सबको प्यारा है। जैसे आरडी प्रजापति तुमको प्यारा नहीं है, तुम तो जूता खाने के लिए 24 घंटा तैयार इसलिए हो कि चुनाव में वोट मिल जाए। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं रावण को कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारा ही मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे।
तो जिन्होंने मुझको मारा हमने उनको मारा, लेकिन हम बागेश्वर वाले हम मारते नहीं है किसी को, घसीटते ज्यादा है। और प्रजापति जी के लिए मेरा निवेदन है सभी हिंदू भाइयों से, इनको कोई मारना मत, और प्रजापति समाज वाले तो बिल्कुल मत मारना, नहीं तो ये भी बोल देंगे आपको कि ये बिकाऊ है, आप लोग बिक गए। और एक नेताजी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के सामने चुनाव लड़े थे, मैं उनको भाई मानता हूं क्योंकि वो भी हिंदू हैं। और देखिए, फोन पर ओपन स्पीकर पर बात करने से कुछ नहीं होता है। एक रामायण में चौपाई है कि बिनती करऊं जोर कर रावण, और सुनहु मान तज मोर सिखावन, और देखा हूं तुम निज कुलहि विचारी, देखा हूं निज तुम कुलहि विचारी, और भ्रम तजी भजऊं भगत भय हारी। ये भ्रम को छोड़कर भगवान का भजन करो। लड़ाई इंसानों से लड़ी जाती है, भगवान से नहीं। और हनुमान जी साक्षात इस कलयुग में भगवान हैं, और अगर आप उनसे लड़ने जाओगे तो उनसे तो रावण नहीं लड़ पाया, जो इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, जिसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो रावण भी हनुमान जी से नहीं लड़ पाया। लंका में आग लगा दी, उन्हीं का डीजल, उन्हीं का पेट्रोल, उन्हीं की माचिस, और उन्हीं को निपटा दिया। तो हिंदुओं को तोड़ने का काम ना करें, और बालाजी की खिलाफ जो आप बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दें। पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे बोलिए। नितिन उपाध्याय की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो एक बार हजम होता है, लेकिन बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो तो सदियों से चलती आई है। और तुम्हारे जैसे लोगों के औकात नहीं है कि तुम बंद करा दोगे, किसी की हिम्मत नहीं है। साक्षात हनुमान जी जिसके साथ हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और अच्छे काम करिए। आपको चुनाव लड़ना है तो समाज के लोगों का भला करो, समाज में जाओ, समाज के लोगों की दुख तकलीफें दूर करो। जब आप विधायक थे तब आपने क्या कार्य किए, उन पर चिंतन मनन करो। और उन पत्रकारों से कहना चाहता हूं जो यूट्यूब चैनल बना कर, हालांकि वो पत्रकारों का पूरा जो ग्रुप है मुझको पता है, सबके सब एक ही जैसे हैं। पहले बागेश्वर धाम के एक साथ में फोटो डालता है, दूसरा उनके खिलाफ चलाता है न्यूज। तो वो ग्रुप वालों को बताना चाहता हूं कि अभी तुम्हारे ग्रुप के एक बड़े नेता का अपमान छतरपुर के एसपी ने किया था, जूते भर नहीं मारे। और आप लोग भी मत खाइए, समझदारी से काम करिए। तुम ही हो ना जब पहले खूब बागेश्वर धाम के फेवर में चलाते थे, तब तुमको नहीं लगा कि ये खराब है। अब आज तुमको खड़ा होने को नहीं मिल रहा, तुम उनकी वो लाइव नहीं चला पा रहे क्योंकि यूट्यूब वाले वो स्ट्राइक मार देते हैं, तो तुम उनके खिलाफ चलाना चालू कर दिए। अरे टीआरपी के लिए क्या अपने किसको किसको बेचोगे? और उस पत्रकार को बताऊं कि तुम्हारी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है मेरे पास, तुम्हारी ही मुंह, तुम तो साले हिंदू है ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी ही बहन, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी पत्नी ने पुलिस को कंप्लेंट डाली है कि मेरा पति अपनी बहन के साथ में रहता है और मुझको प्रताड़ित करता है। तो तुम जाति से हिंदू जरूर तुम्हारे आगे सरनेम जुड़ा है, लेकिन तुम हिंदू नहीं हो। और मैं ऐसे पत्रकारों को समझाना चाहता हूं कि ये लहर भगवा की है, ये लहर बागेश्वर धाम की है, और ये लहर बालाजी की है, और ये लहर हिंदू राष्ट्र की है। मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता, मैं सभी मेरे भाई हैं, कोई भी जाति का हो, और सबके भगवान हैं, वो किसी एक के बालाजी नहीं है। हर व्यक्ति जाए वहां स्वतंत्रता से, वो पुराना रिवाज नहीं है। हर आदमी डायरेक्ट जाए, दर्शन करे, भगवान का आशीर्वाद ले। सभी मेरे भाई हैं, सभी हिंदू भाई हैं, और सभी एकत्रित रहें और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दें, अपनी आहुति दें। जिस प्रकार बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र के लिए इतना बड़ा यज्ञ कराया है, आप भी आइए, आप भी उसमें आहुति दीजिए। और जो अपने समाज को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए बाकायदे बढ़िया माला बनवा के। और एक हमारे पिताजी एक कहावत सुनाया करते थे कि चरण दासी शीस मध्य चटकनी मुख भंजनम। आज क्या है, ज्ञान ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे नेताओं के लिए मैं बोल
ये है जनता वाणी नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता वाणी, जनता की आवाज़।